ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। त्रोकड़ा माता मंदिर के पास हुआ सड़क हादसा, एक की मौत, आरोपी ट्रक ड्राइवर हिरासत में। मकर संक्रांति पर बैजनाथ के शिव मंदिर में चढ़ाया जाएगा 3 क्विंटल घी, तैयारियां जोरों पर। सोलन के अस्पताल में टंकियों से ओवरफ्लो होता है पानी, बंदर भी करते हैं पानी को दूषित। और लोहड़ी पर भी पड़ रही है महंगाई की मार, लोगों ने कहा फीका पड़ गया है त्योहारों का मजा। राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश की बैठक नाहन में आयोजित की गई थी। इसमें सीएनवी अध्यापकों ने अपनी कुछ प्रमुख मांगे सरकार के सामने कैसे उठाई जाए, इस बात पर चर्चा की गई। राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश की बैठक नाहन में आयोजित की गई। इस बैठक में राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ के सभी जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। अध्यापक संघ ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी है, जिनमें से पहली मांग 1/1/1986 से चली आ रही वेतन वृद्धि है। इस मांग को संघ पिछले 28 सालों से उठा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो सका है। राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शमशेर नाहन सिरमौर में हुई, जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। तो इसमें जो हमारी प्रमुख मांगे थी, 1/1/86 से चली आ रही वेतन संख्या, इसके ऊपर जो है विशेष रूप से चर्चा की गई कि सरकार के समक्ष ये जो 28 साल से लंबित मांग है, इसको जो है कैसे सरकार के समक्ष रखा जाए और इसको अमली जामा कैसे बनाया जाए। वहीं उनकी दूसरी मांग यह है कि अभी तक सीएनवी अध्यापकों के लिए प्रमोशन शर्त टेट पास करना और 50% अंक लाना है। संघ चाहता है कि अंकों की शर्त को घटाकर 35% कर दिया जाए। तो उसके पश्चात हमारी जो दूसरी मांग थी, सीएनवी अध्यापकों को पदोन्नति में जो है टेट और 50% अंकों की जो शर्त लगाई है, उसमें हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो 50% अंकों की जो शर्त है, इसमें राहत दे करके ये 35% की जाए, ताकि हमारे जो सीएनवी अध्यापक हैं वो पदोन्नत हो सके। क्योंकि जो अभी पदोन्नति होनी है उसमें हमारे सीएनवी अध्यापक वंचित रह रहे हैं, क्योंकि ना उन्होंने टेट किया है और ना ही उनके 50% मार्क्स हैं। राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ की तीसरी मांग यह है कि इन्हें 2 विशेष वेतन वृद्धि 20 साल के सेवा काल के बाद मिलती है, इसे घटाकर 15 साल कर दिया जाए। तो जो हमारी तीसरी मांग थी, सीएनवी अध्यापकों को सरकार ने 2 विशेष वेतन वृद्धियां दी हैं, वो 20 साल के सेवा काल के बाद हमें मिलती हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है और सरकार से हमने मांग की है कि ये 2 विशेष वेतन वृद्धियां 20 साल के बजाय 15 साल में दी जाए, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी की जो नियुक्ति हो रही हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही हैं। जब उनका सेवा काल वो जब नियमित जब होते हैं तो उनका जो सेवा काल है वो सिर्फ 10 या 15 साल रेगुलर बचता है, तो वो इन 2 विशेष वेतन विधियों से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये 15 साल 20 साल के बजाय 15 साल की जाए। अपनी मांगों को लेकर राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ पहले भी मुख्यमंत्री तक फरियाद कर चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब देखना है कि इनकी मांगों को अमली जामा कब तक पहनाया जाता है। मंडी से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ नाहन से ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी के पटल मैदान में इन दिनों 7वां शिवा क्रिकेट कप टूर्नामेंट चल रहा है, जिसको नामधारी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। आज यहां यॉर्कशायर और चेस्टर टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल का मैच हुआ, जिसमें चेस्टर को हराकर यॉर्कशायर ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव राजेंद्र पाल राजा। 7वां शिवा कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो अपने अंतिम दौर पे चल रहा है, आज इसका पहला क्वार्टर फाइनल
यॉर्कशायर और चेस्टर टीम के बीच में खेला गया, जिसमें यॉर्कशायर ने चेस्टर को हरा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कल इस प्रतियोगिता के 2 क्वार्टर फाइनल, 15 तारीख को 2 सेमीफाइनल और 16 तारीख को जो है वो इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल मैच में समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी श्री पद्म सिंह नेगी होंगे और उम्मीद है कि जो इसका फाइनल है वो काफ़ी रोमांचक होगा। इस प्रतियोगिता में 40 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में खासकर ग्रामीण टीमों को शामिल किया गया था और उम्मीद है कि इस बार का जो फाइनल है वो भी कोई ग्रामीण टीम ही जीतेगी। इस प्रतियोगिता में जिला भर की टीमों ने भाग लिया, जो अधिकतर जो टीमें थी वो गाँव से थी। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में जोश खरोश से तो मनाया ही जाता है, लेकिन अब ये त्यौहार हिमाचल वासी भी उसी उत्साह के साथ मनाते हैं। सोलन में लोहड़ी का त्यौहार पिछले कई वर्षों से धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार महंगाई की मार ने लोहड़ी पर गच्चक रेवड़ी की मिठास का मजा फीका कर दिया है। सोलन के बाजारों में महंगाई का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। लोहड़ी के मौके पर खरीदारी करने आई महिला कुमारी शीला ने कहा कि महंगाई के बढ़ने से उसका सारा बजट बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि जो हर्षोल्लास और चहल पहल लोहड़ी के त्यौहार पर बाजार में होती थी वो देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि लोग अपनी मनपसंद चीजें खरीदने में भी झिझक रहे हैं। जहाँ लोग बड़े हर्षोल्लास से लोहड़ी मनाते थे, जिस प्रकार की चहल पहल शहर में होनी चाहिए थी उस प्रकार की नहीं है। महंगाई की कहीं ना कहीं लोगों पे ये मार पड़ रही है और लोगों में इतना जोश नहीं है जिस तरह लोहड़ी पे जोश होता था। आज मैंने तिल का रेट पूछा, 250 रुपये किलो तिल, और जो लोग मार्केट में आए वो कहते हैं जी हम तो तिल के तलोई नहीं बनाएंगे, तिल बहुत महंगे हैं। और महंगाई की कहीं ना कहीं लोगों पे मार पड़ी है। वहीं इस बारे में सोलन के दुकानदार राधेश्याम का मानना है कि महंगाई जितनी भी बढ़ जाए त्योहार पर उसका कोई असर नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि लोग लोहड़ी पर जितनी खरीदारी पहले करते थे आज भी उतनी ही कर रहे हैं। लोहड़ी का त्यौहार शहर के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, विशेषकर चौक बाजार के अंदर लोहड़ी का त्यौहार कई वर्षों से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महंगाई की इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भी कोई ज़्यादा महंगाई वाली बात है। लोग परचेजिंग खूब दिल से कर रहे हैं, महंगी है या सस्ती है, पर खरीदारी में कोई कमजोरी नहीं है। बाजार में आए एक अन्य खरीदार नरदेव बडोला ने कहा कि बाजार में महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से बाजार की रौनक खत्म हो चुकी है और जिसके चलते धीरे धीरे आम आदमी का रुझान त्योहारों, पर्वों और मेलों से खत्म होता जा रहा है। बड़े दुख का विषय है कि इस महंगाई की मार ने प्रत्येक परिवार के जो मनाने का ढंग था, जिस उत्साह था, उसमें कमी आई है। लेकिन क्योंकि त्यौहार है वो अपने सीमित साधनों में जितना भी हो सकता है उस त्यौहार को मनाने का प्रयास करता है। लेकिन वो जो महंगाई की मार जो है, जो वो लगातार झेलता आ रहा है, उसकी निराशा उसके सामने नजर आती है। और वो आप लोग देख लेंगे कि आज बाजार में शायद उतनी रौनक नहीं है। निश्चित ही कहीं महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा ना आ जाए कि त्योहारों की चमक बिल्कुल ही फीकी पड़ जाए और हम सब बस बीते हुए समय को याद कर अगली पीढ़ी को ये बताते रहें कि पहले किस शिद्दत से हम लोग त्योहारों को मनाया करते थे। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है।
तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज। जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। लोहड़ी के दिन हुए एक दुखद हादसे में भल तहसील के बगला गांव के रहने वाले गुलाब सिंह की मौत हो गई है। हादसा सुबह 9:15 बजे त्रोकड़ा माता मंदिर के पास हुआ, जिसमें एक ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मार दी। ट्रक चालक मौके से फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने उसे मंडी नाके के पास धर दबोचा। लोहड़ी का दिन इस परिवार के लिए किसी बुरे सपने जैसा एहसास लेकर आया। यह महिला जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने एक सड़क हादसे में अपने पति गुलाब सिंह को खो दिया। सुबह 9:15 बजे सदर पुलिस को यह सूचना मिली कि त्रोकट मंदिर के पास एक व्यक्ति घायल हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस थाना के मुख्य आरक्षी अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर बढ़े। सुबह समय करीब 9:30 बजे थाना सदर मंडी में सूचना मिली कि त्रोकड़ माता के मंदिर के पास सड़क हादसा हुआ है और एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर मैं मुख्य आरक्षी वो आरक्षी सुरेश कुमार नंबर 531 मोटरसाइकिल लेकर तुरंत घटनास्थल पर गए तो मौका पर एक स्कूटर नंबर HP 33A 4793 सड़क पर गिरा पड़ा पाया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें एक चश्मदीद लाभ सिंह मिला, जो मंदिर की ओर जा रहा था। लाभ सिंह ने पुलिस को बताया कि जब वह मंदिर जा रहा था तब उसे गाड़ियों के टकराने की आवाज़ आई। जब उसने नीचे की तरफ सड़क को देखा तो एक व्यक्ति घायल हालत में सड़क पर पड़ा है। ट्रक चालक भागने की फिराक में मंडी की ओर ट्रक लेकर फरार हो गया, लेकिन उसे मंडी नाके पर धर दबोच लिया गया। सुबह समय करीब 9:15 बजे जब वह मंदिर परिसर में नहाने जा रहा था तो नीचे सड़क पर गाड़ियों के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सड़क की तरफ देखा कि एक स्कूटर सड़क पर गिरा हुआ है तथा घायल अवस्था में एक व्यक्ति सड़क के किनारे गिरा पड़ा है। वह उसी समय एक LP गाड़ी ट्रक तेज रफ्तारी से मंडी की तरफ निकला। तो इसके बयान पे हमने मुकदमा दर्ज करके फिर घायल को स्थानीय लोगों ने मंडी भेज दिया था। जो मंडी अस्पताल पहुंचने पर घायल गुलाब सिंह उर्फ संजय पुत्र श्री सोहनलाल, गांव बगला, डाकाना बड़सू, तहसील व थाना बल, जिला मंडी की मृत्यु हो चुकी थी, जिसका पोस्टमार्टम करवा के हमने लाश को इसके परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया है। मुकदमा में LP ट्रक नंबर HP 33B 5969 को चालक सहित हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ट्रक ड्राइवर और ट्रक को कस्टडी में ले लिया है। साथ ही मृतक गुलाब सिंह के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट K न्यूज़।
सोलन की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, जिससे सोलन वासियों को हर रोज दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पानी की वजह से ही कांग्रेस और भाजपा की तकरार भी अपने चरम पर है। लेकिन एक तरफ जहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वहीं सोलन के जिला अस्पताल में पानी की टंकियां पिछले 3 दिनों से ओवरफ्लो हो रही हैं, जिसकी वजह से अस्पताल के भवन को तो नुकसान हो ही रहा है, पर साथ ही टंकियों में बंदरों का उत्पात भी जारी है। एक तरफ जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वहीं सोलन के जिला अस्पताल में पानी की टंकियां पिछले 3 दिनों से ओवरफ्लो हो रही हैं, जिसकी वजह से अस्पताल के भवन को तो नुकसान हो ही रहा है, पर साथ ही टंकियों में बंदरों का उत्पात भी जारी है, जिस पर अस्पताल प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि अस्पताल की टंकियों में बंदर नहाते रहते हैं, जिसकी वजह से टंकियों का पानी दूषित हो रहा है। कि जो वाटर टैंक्स हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है और लापरवाही का आलम यह है कि वो छतों पे जो टंकियां लगा रखी हैं उस पर टंकियों के ढक्कन तक खुले रहते हैं और बाहर से बंदर आते हैं, वो उसी में नहाते धोते हैं। जो पानी है वो सारा इन्फेक्टेड हो रहा है। जो मरीज जो अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, उनका स्वास्थ्य लाभ की जगह स्वास्थ्य हानि हो रही है। गौरतलब है कि जब मीडिया ने बहते पानी को कैमरे में कैद करना चाहा, तो अस्पताल प्रशासन अपनी नींद से जागा और आनन फानन में पानी की टंकियों को दुरुस्त करने में जुट गया। इस बारे में सोलन निवासियों का कहना है कि सोलन में वैसे ही पानी पीने को भी नहीं मिलता, पर वहीं सरकारी भवनों पर लगी टंकियों से हजारों लीटर पानी बर्बाद होता रहता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में मरीज दूर दूर से ठीक होने आते हैं, लेकिन जिस प्रकार अस्पताल की टंकियों में बंदरों के नहाने से पानी दूषित हो रहा है, उससे तो मरीज का स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब हो सकता है। हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, 2-3 दिनों से टंकियां ओवरफ्लो हो रही हैं, जिसमें बंदर जो हैं वो नहा रहे हैं, अपना मुंह हाथ धो रहे हैं। जो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य होने के लिए आते हैं दूर दूर से, वो इस गंदे पानी को पीकर, जो कि बंदरों द्वारा खराब किया गया पानी, स्वास्थ्य विभाग क्या इस तरह से मरीजों को ठीक करेगा? बहरहाल अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि अस्पताल की टंकियों को दुरुस्त कर पानी और स्वास्थ्य दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर को इस साल मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर 3 क्विंटल घी से सजाया जाएगा। गौरतलब है कि हर साल मकर संक्रांति को मंदिर के पुजारियों द्वारा विशेष विधि से शुद्ध किया जाता है और विशेष विधि से शुद्ध किए हुए घृत से भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर लेप भी लगाया जाता है। भगवान शिव की पिंडी पर लेप लगाने के लिए घी से मक्खन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मकर संक्रांति को शाम से मक्खन को पिंडी में लगाना शुरू कर दिया जाएगा, जो 12 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पहले शुद्ध घी को गर्म करके पिघलाया जाता है और उसके बाद उसे 10 डिग्री पर ठंडा करके 108 बार धोकर मक्खन तैयार किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन पुजारियों द्वारा भगवान शिव की पिंडी पर लगाकर तथा उसे मेवों में सजाया जाता है। गौरतलब है कि भगवान के इस शीत प्रवास के 7 दिनों के बाद इस घी को पूजा अर्चना करके उतारा जाता है और प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह घी चर्म रोगों के लिए उत्तम औषधि का काम भी करता है। इस साल इस पर्व को मनाने के लिए प्रशासन व मंदिर ट्रस्टियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर ट्रस्टी रमेश चड्डा ने कहा कि मंदिर को सजाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मंदिर प्रांगण में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसके लिए मंदिर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के भव्य रूप के दर्शन आसानी से कर सकें। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।